फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि आईएएस, पीसीएस एंड अदर एग्ज़ाम की डेट पास आ गई है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और एग्ज़ाम में हम सब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करें। ऐसे कई सब्जेक्ट से फ्रेंड्स हम लोग करेंगे, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ही करेंगे कुछ दिन तक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग अपना एमसीक्यू ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ऑप्शन ए, भारत को श्रीलंका से। ऑप्शन बी, लक्षद्वीप को मालदीव से। ऑप्शन सी, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? लक्षद्वीप को मालदीव से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निकटतम स्थानों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम है? मतलब ये बोल रहा है भारत में निकटतम स्थानों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम है। तो इसमें आइजॉल, कोलकाता, राजकोट, इम्फाल। तो इसका आंसर क्या होगा? आइजॉल होगा। और आइजॉल कहाँ पे है? तो आइजॉल है मिजोरम में। ठीक है फ्रेंड्स, आइजॉल कहाँ पे है? तो आइजॉल पड़ेगा हमारा मिजोरम में। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके फ्रेंड्स, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से जाती है? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जाती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 82.5 डिग्री मानक समय रेखा जो हमारे यहाँ की है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, यानी किस स्टेट में काटती है? तो ये कौन सा हो जाएगा आंसर? छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी कर्क रेखा और 82.5 डिग्री, ठीक है, तो वो किसको हम कहाँ पे काटती है? तो छत्तीसगढ़ में काटती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही रिवर है। कौन सी रिवर है? माही रिवर है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी हैं? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी हैं। मीन्स इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा राज्य की सीमाएं किस स्टेट से लग रही हैं? एमपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसमें हमारा आंसर अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें हमारा आंसर छत्तीसगढ़ आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से कितने स्टेट लगते हैं? छत्तीसगढ़ से 7 स्टेट लगते हैं। ठीक है, कितने लगते हैं? 7 स्टेट लगते हैं। कौन कौन से? एमपी, ठीक है, एमपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर पूछा जाए सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सर्वाधिक राज्यों वाला पूछा जाए, ठीक है, तो इसमें इसके पड़ोसी कितने लगेंगे? तो 8 राज्य लगेंगे। ठीक है, और एक यूटी यानी यूनियन टेरिटरी लगेगा, यानी यूनियन टेरिटरी में दिल्ली लगेगा। ठीक है, और एक देश कौन सा लगता है? नेपाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, और फिर अगर हम लोग बात करें पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से कितने लगते हैं? तो 5 राज्य लगते हैं। पश्चिम बंगाल से कितने लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। और आंध्र प्रदेश से कितने लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। ठीक है, और एमपी से कितने लगते हैं? तो एमपी से लगेंगे, एमपी से भी 5 राज्य लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी, भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम। ऑप्शन सी, चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम। ऑप्शन डी, चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए होगा। सिक्किम जो है किससे किससे लगता है? चीन से लगता है, नेपाल से लगता है, भूटान से लगता है और वेस्ट बंगाल से अपनी भौगोलिक सीमा साझा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है। ठीक है, मतलब ये बताना है कि कौन सा आइलैंड है, ठीक है, जो प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ से बना हुआ है। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर इसमें होगा लक्षद्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है टोटल, तो 36 द्वीपों का टोटल समूह है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर ये पूछा जाए कितने पे पॉपुलेशन है, तो 10 पर ही पॉपुलेशन है। ठीक है, और 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है। किसको करता है, मिनी काय। ठीक है, मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, और अभी हम लोगों ने 8 डिग्री चैनल पढ़ा था। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संदर्भ में किया जाता है। बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, नेपाल। तो मैकमोहन रेखा किसके साथ लगती है, इसका आंसर होगा चीन के साथ लगती है। ओके फ्रेंड्स, और ये किस कॉन्फ्रेंस में किया जाता है, तो शिमला कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, अगर कॉन्फ्रेंस पूछ ले किस में डिसाइड किया जाता है, तो शिमला कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड की जाती है। ठीक है, और मैकमोहन रेखा कहाँ से कहाँ तक जाती है फ्रेंड्स, तो भूटान के पूर्व से लेकर के, ठीक है, यानी भूटान का जो पूर्वी छोर है वहाँ से लेकर हमारे यहाँ के अरुणाचल प्रदेश तक, वहाँ तक मैकमोहन लाइन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से नज़दीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आंसर क्या होगा, कोलकाता, सिंगापुर, कुआलालंपुर और यांगून। क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा यांगून। ठीक है, यांगून क्या है, तो यांगून जो है एक म्यांमार का शहर है। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर की अगर बात करें तो पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान की राजधानी, अंडमान निकोबार की। ठीक है, अगर ये भी पूछ लेता है पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है साउथ अंडमान में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किनके बीच में फैला हुआ है। ठीक है, बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में। ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम और 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम के बीच में। ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व और 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व के बीच में। डी ऑप्शन 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण और 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण के बीच में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो 8 डिग्री 4 मिनट है वो कहाँ पड़ेगा, तो ये कन्याकुमारी के साथ पास पड़ेगा, जो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है। और जो 37 डिग्री 6 पड़ेगा ये कहाँ पे पड़ेगा, इंदिरा कॉल पे, जहाँ पे लेह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 मिनट उत्तर और 8 डिग्री 6 मिनट 28 मिनट दक्षिणी अक्षांश के बीच में। कि ऑप्शन बी 37 डिग्री 17 मिनट 53 उत्तरी और 8 डिग्री 4 मिनट 28, ठीक है, दक्षिणी के बीच में। ऑप्शन सी 37 डिग्री 17 मिनट 53 मिनट उत्तर और 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच में। उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसके सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, 8 डिग्री 4 मिनट से ले करके, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से ले करके 37 डिग्री, ठीक है, 6 मिनट ये उत्तरी अक्षांश पड़ेगा। ठीक है, और क्या 68 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश का है और ये गुजरात का है। तो यहाँ से यहाँ तक भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का देशांतरी विस्तार है ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ऑप्शन बी 67 डिग्री 8 मिनट ईस्ट से 98 डिग्री 52 मिनट ईस्ट। ऑप्शन सी 57 डिग्री 8 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ऑप्शन डी 65 डिग्री ईस्ट से लेकर 95 डिग्री ईस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने बात किया था भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लगभग समान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, एक्सटेंट जो है लगभग समान है, जबकि इसका पूर्व से पश्चिम की ओर का विस्तार इसके उत्तरी दक्षिण विस्तार से अधिक है। इसका निम्नलिखित कारण क्या है। ऑप्शन ए, देश से देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। ऑप्शन बी, पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है। ऑप्शन सी, सभी देशांतर अपने विलोम के साथ दीर्घवृत्त बनाते हैं। ऑप्शन डी, देशांतर समांतर रेखाएं नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्या बोलते हैं देशांतर रेखाएं होती है वो ऐसे ऐसे चलती हैं, ठीक है, वो ऐसे ऐसे ग्लोब पर चलती हैं, और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो ऐसे ऐसे चलती हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी समान होती है, ठीक है फ्रेंड्स, वो केवल मतलब इक्वेटर से पोल तक उनकी लंबाई कम होती जाती है, लेकिन जो दो देशांतर के बीच की दूरी होती है वो इक्वेटर टू पोल कम होती जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जो इक्वेटर पर देशांतर लाइन होगी उसके बीच की दूरी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी एमपी, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी एमपी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरता है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें बताना है कौन सा होगा, इसमें आंसर हमारा होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्वेश्चन ये है कि कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, ये बताना है। ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी पुणे। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बंगलुरु होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ऑप्शन बी 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ऑप्शन सी 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ऑप्शन डी 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इसमें आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसमें आंसर होगा 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है, इसका क्या होगा, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती वह है जोधपुर, धौलपुर, जैसलमेर, नागौर। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जैसलमेर। इसका आंसर क्या होगा, जैसलमेर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी गई है, ठीक है। ऑप्शन ए 2 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ऑप्शन सी 92 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, ऑप्शन डी 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, ऑप्शन डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। तो इसका फ्रेंड्स आंसर क्या होगा, 68 डिग्री, क्योंकि पश्चिम का बात कर रहा है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में होगा। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। मतलब इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है। ऑप्शन ए 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन डी 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में अलग करता है कौन, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी पॉइंट कालीमेर पर। तो इसमें आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन होगा इंदिरा पॉइंट पर, ठीक है, इंदिरा पॉइंट पर। इसका आंसर क्या होगा, इंदिरा पॉइंट पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हम लोग को पता होना चाहिए इंदिरा पॉइंट को और भी क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बताना है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तमिलनाडु, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, कार निकोबार। तो इसमें फ्रेंड्स कहाँ है, तो बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में ये स्थित है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जैसे कि भी बताया कि हमने कि इसे क्या कहते हैं, पिग्मेलियन भी पॉइंट कहते हैं और 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये समुद्र में डूबा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जो अक्सर ज्योग्राफी के मतलब जो इंट्रोडक्शन रहता है, इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट चैप्टर रहता है वहाँ से अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आए हुए रहेंगे और जो मतलब कि आने की संभावना होगी जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नए सीरीज़ के स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो यानी ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।